हम्म, हमारा क्वेश्चन है, इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अदर नाइट्रोजनस bases. Or if a double-stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the concentration of other nitrogenous bases. This question may also be written here as, if a double-stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the concentration of guanine, adenine and thymine. ये प्रश्न है कि अगर एक द्विरज्जु की डीएनए स्ट्रैंड में साइटोसिन की सांद्रता 20% है। कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन, हम आंसर में जा रहे हैं। concentration of cytosine is equal to 20%। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको निकालना है concentration of guanine, concentration of adenine and concentration of thymine। ये क्या होगा? हमने एक नियम पढ़ा है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के हिसाब से concentration of adenine is equal to concentration of thymine and concentration of guanine is equal to concentration of cytosine। ठीक है, यानी ए की सांद्रता थायमिन की सांद्रता के बराबर होगी और guanine की सांद्रता साइटोसिन की सांद्रता के बराबर होगी। हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ जी एन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू गोइंग टू बी 100। इसका मतलब ए टी जी की सांद्रताओं का योगफल 100 है। अब हमको ए टी जी और सी की अलग अलग सांद्रताएं निकालनी है। तो ए प्लस टी, चूँकि guanine और साइटोसिन की सांद्रताएं सेम है, तो साइटोसिन की सांद्रता हमारे क्वेश्चन में 20% दी गई, तो guanine की भी सांद्रता 20% हो जाएगी। तो 20 + 20 इज 100। एडेनिन और थायमिन की भी सांद्रताएं बराबर है, तो हम एडेनिन के स्थान पर थायमिन या थायमिन के स्थान पर एडेनिन लिख सकते हैं। +40 is equal to 100, then 2a is equal to 100 minus 40 is equal to 60। Therefore a is equal to 60 upon 2 is equal to 30%। इसका मतलब ये हो गया कि चूँकि guanine की सांद्रता साइटोसिन की सांद्रता के बराबर है और साइटोसिन का कंसंट्रेशन दिया गया 20%, तो guanine की भी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 20%। guanine विल आल्सो बी 20%। ठीक है, एडेनिन की सांद्रता हमारे पास निकल गई 30%, तो थायमिन की भी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 30%। इस तरह से एडेनिन की सांद्रता 30% और थायमिन की भी सांद्रता हमारी 30% निकल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, एडेनिन की सांद्रता थायमिन की सांद्रता के बराबर, guanine की सांद्रता साइटोसिन की सांद्रता के बराबर। क्वेश्चन के हिसाब से हो गया ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल 100। तो ए प्लस टी प्लस जी और सी की सांद्रताएं बराबर है। सी की सांद्रता 20 है तो जी की भी 20 हो जाएगी, इज इक्वल 100। ए और डी की सांद्रता बराबर है, तो ए की जगह हम टी लिख सकते हैं या टी की जगह ए लिख सकते हैं। ए प्लस 40 इज इक्वल 100, देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल 60, देन ए इज इक्वल टू 30%। तो टी भी जो है हमारा 30% हो जाएगा। तो इस तरह से हम चारगाफ रूल का उपयोग करके किसी एक नाइट्रोजनस बेस की अगर सांद्रता हमको मालूम है
तो दूसरे नाइट्रोजनस बेस की सांद्रता हम निकाल सकते हैं।